कोई बच्चा नहीं, सिर्फ डाटा है, तुम्हारा ही बनाया हुआ डाटा, और इसे तुम दोबारा भी बना सकती हो। इस टाइम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चलो। लेकिन ये बात सुनकर एना की तो जैसे दुनिया ही रुक जाती है। वो सच्चाई को मानना नहीं चाह रही थी। सीन्स कट होकर फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाया जाता है कि हना इस टाइम अपनी बॉस से बात कर रही थी। कंपनी ने इस बच्चे को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर हना को दिया था और उस टाइम हना अपने बॉस को मना कर रही थी क्योंकि वो इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं थी। और यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि असल में वो बच्चा लैब में तैयार किया हुआ था और इस सारे प्रोजेक्ट का पार्ट आना खुद भी थी। उस टाइम पर बॉस ने उससे कहा था कि तुम बस कुछ महीनों के लिए इसे अपने पास रख लो, जब इमोशन इंजन पूरा हो जाएगा तो कंपनी इन बच्चों को वापस ले जाएगी। सीन कट होकर प्रेजेंट पे आते हैं और हम देखते हैं कि अब जेन की हालत काफी बेहतर हो गई थी। वो यहाँ पर जेन से कहता है, मुझे बीमार होना पसंद है क्योंकि बीमार होने पर मुझे आपका यानी अपनी मोम का प्यार मिलता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कुछ वक्त के लिए तूफान थम गया था, यहाँ तक कि धूप भी आ गई थी, इन्हें सांस लेने का मौका मिला था, लेकिन फिर भी हायू जल्द ही यहाँ से निकलना चाहता था। वो आना से कहता है कि हम तुम्हें तो शेल्टर की तरफ ले जाएंगे मगर जेन को नहीं। लेकिन आना इस पर भी अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इनकी बातों के दौरान अचानक ही आसमान फिर से काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी बिल्डिंग में तेजी से भरना शुरू हो जाता है और ऊपर वाले फ्लोर्स भी पानी से आहिस्ता आहिस्ता भर जाते हैं और यहाँ पर बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता। ये तीनों अपने आप को बचाने के लिए दोबारा से ऊपर की तरफ भागते हैं। रास्ते में आना को एक प्रेग्नेंट औरत नजर आती है जो इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। आना उसकी मदद करती है जबकि पीछे से बार बार हायू उसे इग्नोर करने को कह रहा था। इस टाइम वो इस औरत की मदद के लिए उसे अपना ओवरकोट दे देती है और दोबारा अपने बेटे को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है। ऊपर जाते हुए जेन अपनी मॉम से पूछता है उस औरत को क्या हुआ था, वो क्यों बीमार थी। आना उससे कहती है वो औरत बीमार नहीं है बल्कि वो एक बेबी को पैदा कर रही है। ये देखकर जेन शॉक हो जाता है और आना से पूछता है क्या आप भी मेरे टाइम पर इतना ही ज्यादा दर्द में थी। ये सुनकर आना रोने लग जाती है। इस टाइम दोबारा ह्यू आना से यही कह रहा था कि इस बच्चे को छोड़ो और खुद तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ो, लेकिन इस टाइम जो जेन ने बात करती थी उसने आना को इमोशनल कर दिया था। इसीलिए वो ह्यू से कहती है कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ये लोग अब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और फाइनली छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहा था। इन सबको बताया गया था कि आना को जरूर बचाना है क्योंकि आना के ऊपर इस टाइम पूरी इंसानियत डिपेंड कर रही है। एक नई इंसानियत को बनाने और बचाने के लिए आना का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। आना को तो ये लोग रेस्क्यू कर लेते हैं लेकिन आना जेन को भी साथ चलने को कहती है। सिक्योरिटी गार्ड इस टाइम जेन को न्यू मैन 77 कहकर अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये देखकर आना बिल्कुल तड़प जाती है। वो चिल्लाती है अपने